हेलो बच्चों, नमस्कार। गैलेक्सी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में लाए हैं क्लास 10th के लिए प्रश्नावली 10.2 10.2 एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बोल रहा है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है? चलिए, सबसे पहले प्रश्न क्या बोल रहा है कि Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसका स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। तो स्पर्श रेखा जो होती है वो बाह्य बिंदु से किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है, वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है। तो आइए सबसे पहले फिगर बनाते हैं, इसके बाद प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। एक वृत्त बना दिए जिसका केंद्र बिंदु O है। अब इस वृत्त के बाह्य कहीं एक बिंदु है जिसका नाम है Q। इस बिंदु Q से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। चलिए एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं जिसका स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। आइए इसका भी कुछ नाम दे देते हैं जिसका नाम क्या है, A है। इसके बाद देखिएगा क्या बोल रहा है कि Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। इस Q का केंद्र से दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। आइए इसको मिला देते हैं। सबसे पहले इसका लेंथ कितना है, तो 25 सेंटीमीटर बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि त्रिज्या ज्ञात करिए, वृत्त की त्रिज्या। तो यदि ये बिंदु यहाँ से मिलाते हैं तो ये वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या है। अब मुझे पता है कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है। वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तब इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर OAQ एक राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण हो गया, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर चलेंगे समकोण त्रिभुज OAQ में हमेशा 90 डिग्री को एंगल को बीच में लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे देखिएगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। आइए इस फार्मूला के हिसाब से इसको बनाते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा क्या हो गया, समकोण के सम्मुख भुजा सबसे लंबी भुजा होती है, बाकी दो भुजा छोटा होता है। तो इसमें दोनों में से कोई भी छोटा भुजा निकालना है। तो यहाँ से चलेंगे OA निकालना है। तो OA निकालने के लिए क्या करते हैं कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग OQ का वर्ग माइनस कर देंगे छोटा भुजा, जो दूसरा छोटा भुजा दिया हुआ है AQ, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे। OQ का वैल्यू कितना है, तो 25, यहाँ लिख देंगे 25 का स्क्वायर माइनस इसके बाद 24 का स्क्वायर। इसके बाद देखिएगा यहाँ 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 माइनस 576। 625 में से 576 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, तो 15 में से 6 घटेगा 9, यहाँ हो जाएगा 11 में से 7 घटेगा 4, मिला कितना 7। ये आपका हो गया 7 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या। तो इसका जो वैल्यू है, त्रिज्या का वैल्यू कितना मिल गया, 7 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हुआ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न बोलता है कि आकृति 10.11 में यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए सबसे पहले इस फिगर पे ध्यान देते हैं। तो ये फिगर इसी प्रश्न का दिया हुआ है जो बोलता है PT और TQ दो स्पर्श रेखाएं हैं इस वृत्त का, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है कि POQ इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 110 डिग्री।
तो बोलता है पी टी क्यू इस एंगल का हमेशा देखना है, ये जो बीच वाला जो रहता है इसी एंगल का वैल्यू निकालना रहता है। हमेशा ये जो बीच वाला रहता है इसी का एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया पी टी क्यू, दैट मीन्स इसका वैल्यू हमको पता करना है कि ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर जो बन रहा है एक चतुर्भुज बन रहा है। क्या बन रहा है बच्चों? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज में चार कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। आइए सबसे पहले चारों कोणों को लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि इस एंगल के बारे में बात करते हैं। तो इस एंगल और ये एंगल त्रिज्या जो है स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो ये आपका मिल गया 90 डिग्री, ये भी मिल गया आपका 90 डिग्री, ये मिला 110 डिग्री। तो क्या चतुर्भुज में चार कोनों में तीन कोण पता है तो चौथा कोण निकल जाएगा आसानी से। चलिए इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल, इस कोण को लिखने के लिए पी ओ क्यू प्लस इस कोण को लिखने के लिए ओ पी टी, एंगल ओ पी टी प्लस इसको लिखने के लिए पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू प्लस इसको लिखने के लिए टी क्यू ओ, एंगल टी क्यू ओ। चलिए देखिए चारों कोणों को लिख दिए हैं। चारों कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 360 डिग्री, राइट। आइए सबसे पहले जो वैल्यू दिया हुआ उसको हम बैठा लेते हैं। तो पी ओ क्यू मतलब ओ का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ओ देखिएगा तो ओ के जगह पे कितना? 110 डिग्री। तो यहाँ पर 110 डिग्री लिख देंगे प्लस यहाँ पर देखिएगा ओ पी टी मतलब इस पी पे ध्यान देना है, ठीक है। तो पी कितना है? तो 90 डिग्री प्लस यहाँ पर पी टी क्यू, टी पे ध्यान देना है, जो बीच वाला उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो टी का वैल्यू पता नहीं है तो लिख देंगे जो जैसे है वैसे पी टी क्यू, राइट। इसके बाद चलेंगे टी क्यू ओ, बीच वाला को ध्यान देना है, कितना है? तो 90 डिग्री है। इसके बाद लिखेंगे 360 डिग्री बराबर में। इसके बाद देखिएगा बराबर में इधर जितना भी है अंक सबको एक साथ जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 और 90 180, 180 और 110 हो जाएगा आपका 290। कितना हो गया बच्चों? 290 डिग्री और प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना है? 360 डिग्री, राइट। इसके बाद चलेंगे पी टी क्यू का वैल्यू निकालेंगे। एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 290 को यदि हम पक्षांतर करते हैं, इधर से इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में है तो इधर आकर वैल्यू हो जाएगा माइनस में, राइट। इसके बाद देखिएगा 360 में से 290 को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा? 0 और 16 में से 9 घटेगा 7, या 2 में से 2 घटेगा 0, तो आपका मिल गया 70 डिग्री। तो पूछ रहा था एंगल पी टी क्यू का वैल्यू पूछ रहा था, जो कि यहाँ पर निकल गया है। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो बी आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। समझ आ गया ना बच्चों? चलिए इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर क्या होगा, राइट। तो चलिए सबसे पहले बोल रहा है प्रश्न क्या कि एक वृत्त है। तो चलिए सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, इसके बाद आगे जैसे कहेगा वैसे हम करते चलेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले एक सुंदर सा वृत्त बनाएंगे। चलिए इसके बाद इसके बीच में क्या रहेगा? केंद्र बिंदु रहेगा O। अब यहाँ पर केंद्र बिंदु O से एक बिंदु P है जिस पे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। बिंदु P से स्पर्श रेखा खींचा गया है तो इसका मतलब है कि बिंदु वृत्त के बाहर में होगा। तो वृत्त के बाहर में मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु P है जो कि वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से स्पर्श रेखा खींच देंगे
एक हो गया और एक यहाँ हो, दो स्पर्श रेखा हो गया, और दो PA और PB है। ये P हो गया, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर A है और ये क्या है, B है। तो PA और PB दो स्पर्श रेखा हो गया, जो कि परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। परस्पर यहाँ पर झुका हुआ है कितना डिग्री कोण पर, तो 80 डिग्री। चलिए ठीक है, तो प्रश्न क्या बोलता है कि एंगल POA निकालने के लिए, तो POA इसका मीनिंग हुआ कि यहाँ से एक रेखा यहाँ से जाएगा तभी एक कोण का निर्माण होगा POA, राइट। तो चलिए सबसे पहले इसको त्रिज्या को मिला देते हैं। तो यहाँ से त्रिज्या को मिलाने से मुझे ये पता चला कि जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। 90 डिग्री A मिल गया। इसके बाद ये जो होगा ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो चतुर्भुज का जो निर्माण हुआ, इस चतुर्भुज के अंदर एक कोण, दो कोण, तीन कोण का वैल्यू पता है, तो ये चौथा कोण तो आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। आइए इसको निकालते हैं। सबसे पहले ये चारों को जोड़ेंगे, जोड़ के बराबर में 360 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। अगर वैसे नहीं करना है तो एक और आसान तरीका है। क्या है, समझिएगा क्या है कि यदि ये पूरे चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, राइट। अब 360 डिग्री में दो एंगल का वैल्यू पता है, 90 डिग्री और 90 डिग्री कितना होता है, तो 90 और 90 180 तो हो गया। अब बाकी जो 180 जो बचा, 360 में 180 तो ये दोनों मिलकर बन गया, बाकी 180 जो बचेगा वो ये दोनों मिलाकर बनाएगा। तो चलिए ये दोनों को सिर्फ लेते हैं, इसके बाद आगे बनाते हैं, ठीक है। इसमें लेंगे AOB, एंगल AOB प्लस एंगल, इसका नाम क्या देंगे, APB, एंगल APB बराबर कितना, तो 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एक और नियम है कि यदि इस तरह का जो चतुर्भुज बनता है तो सम्मुख कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। सम्मुख कोण संपूरक का मीनिंग हुआ कि ये कोणों का योग जो होगा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, और ये दोनों का योग क्या होगा, 180 डिग्री का होगा, राइट। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा AOB का मुझे वैल्यू पता नहीं है, तो इसको जैसे था वैसे छोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद APB का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 80 डिग्री। इसके बाद लिखेंगे बराबर में 180। यहाँ से ये वैल्यू पता करना है AOB, तो इसके बाद 180 है, और इसको इधर से उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा, प्लस से आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 180 में से 80 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 100 डिग्री। तो यहाँ पर आपका AOB ये पूरे एंगल का वैल्यू कितना हो गया, 100 डिग्री। तो एक देखिएगा यहाँ पर जो होता है स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई जब बराबर है तो ये जो रेखा इसको काट रहा है, यहाँ से यहाँ तक मिला रहा है, ये जो रेखा है इस एंगल को दो बराबर भाग में डिवाइड करेगा, ठीक है। दो बराबर भाग में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ठीक है। तो इसका मीनिंग हुआ ये पूरे एंगल को हाफ कर देंगे तो ये एंगल पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि एंगल POA निकालना है, POA, ठीक है। तो POA इज इक्वल टू एंगल AOB, एंगल AOB का हाफ मतलब क्या हुआ, आधा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आया है, तो 100 डिग्री आया है, बाई 2 कर देंगे तो कितना हो गया बच्चों, तो हो गया 50 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस एंगल का वैल्यू कितना मिल गया, तो 50 डिग्री ये हो गया, अब 50 डिग्री ए भी हो जाएगा, राइट। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा A, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। इस फिगर के माध्यम से पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि क्या सिद्ध करना है और क्या क्या दिया हुआ है, राइट। तो चलिए आइए सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, क्योंकि बिना फिगर का कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आएगा।
तो यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बना लेंगे। देखिएगा यहाँ पर एक वृत्त बन चुका है जिसका केंद्र बिंदु क्या है, O है। अब O केंद्र बिंदु से यहाँ पर एक व्यास खींचा गया है, क्योंकि बोल रहा है प्रश्न किसी व्यास के सिरों पर। तो सबसे पहले एक व्यास खींचेंगे, इस व्यास के सिरा एक यहाँ पर हुआ, एक यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो इस व्यास के सिरों पर इस व्यास का नाम दे दीजिए P और Q, राइट। अब व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, एक ऊपर में खींचा गया है, यहाँ पर हो गया, जिसका नाम दे देंगे, इसका नाम दे दीजिए A और B, ठीक है। और यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जो कि वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श करती है स्पर्श रेखा, तो इसका नाम है C और D, ठीक है। आइए सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त है, वृत्त के एक व्यास के सिरों पर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो ये दिखाना है, ये सिद्ध करना है कि ये जो दो स्पर्श रेखा है, ये दोनों स्पर्श रेखा क्या है, ये पैरेलल है, क्या है, समांतर सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि जो हम फिगर बनाए हैं, इस फिगर का स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि केंद्र O तथा त्रिज्या R वाला एक वृत्त है जिसमें व्यास PQ के सिरों पर क्रमशः का मीनिंग हुआ P के ऊपर AB, क्रमशः AB तथा CD दो स्पर्श रेखाएं हैं, राइट। अब इसमें सिद्ध करना है, लिखेंगे यहाँ पर सिद्ध करना है कि AB जो है पैरेलल है किसका, CD का, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या आप प्रूफ दे रहे हैं कि ये आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो प्रमाण में हम क्या लिखेंगे कि जो त्रिज्याएं हैं, ये जो त्रिज्याएं हैं इस स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है। जो भी दिख रहा है फिगर में वो पहले हम काम कर लेंगे, इसके बाद इसमें कंक्लूजन निकालेंगे कि किस कारण से ये क्या होगा, पैरेलल्स होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिज्याएं हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक। जैसे स्पर्श रेखा पर लंब मिल गया तो इससे क्या पता चला कि यहाँ पर इस एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा, इसका भी होगा, और नीचे भी यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि APQ या APO, ठीक है। तो APQ एंगल APQ जो हो जाएगा कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद यहाँ भी देखिए, ये भी त्रिज्या क्या है, इस पर इस स्पर्श रेखा पर क्या है, लंबवत है। तो यहाँ भी क्या मिल गया, 90 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे DQP एंगल DQP भी क्या है, 90 डिग्री है। ये भी किस कारण से, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। तब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को मिलाने से तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से
यहाँ पर पाते हैं कि RHS क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब है कि LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर लिखेंगे एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल DQP, एंगल DQP। आप सोच रहे हैं कि ऐसा बराबर क्यों करने से क्या फ़ायदा है, तो यहाँ फ़ायदा ये है कि ये दोनों आपस में जब बराबर हो गया तो गौर से देखिएगा इस फिगर को, यहाँ से ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसका मतलब हो कि ये एंगल, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, तो एकांतर कोण। जब दो लाइंस को अगर कोई एकांतर कोण, अगर कोई एक रेखा काटता है तो इसके एकांतर कोण जब बराबर होता है तो इसका मतलब है कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल्स है, क्या है, समानांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब ये दोनों रेखा काट रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे कि ये और ये जब बराबर हो गया, तो ये बराबर हो गया तो ये कौन सा एंगल है, तो एकांतर कोण है। कौन सा कोण है बच्चों, तो एकांतर कोण। ठीक है, जब यहाँ एकांतर कोण बराबर हो गया तो इसका मतलब है कि AB पैरेलल हो जाएगा किसका, CD का। राइट, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। समझ में आ गया ना बच्चों। चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगले वीडियो में लाएंगे बाकी प्रश्न को। चलिए ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न को लेकर। चलते हैं, धन्यवाद।